अब इसकी वेलोसिटी और निकालते हैं। तो जो इक्वेशन मोशन निकाले थे हमने इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से हम क्या करते हैं, उसको लिख देंगे v dv बाई डी एक्स, और बराबर में था माइनस में लैम्डा बाई एम एल, और यहाँ पर ये x। इसको हमने इंटीग्रेट करना है तो वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, dx को यहाँ ले जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज v dv इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई एम एल, और ये x dx। अब इंटीग्रेटिंग वी हैव, तो इसका इंटीग्रल आएगा वी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर माइनस लैम्डा बाई एम एल कॉन्स्टेंट, और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, प्लस में आ गया कोई कांस्टेंट c, इसको 2 मान लेते हैं। अब इस पर कंडीशन लगाते हैं। देखिए जो पॉइंट b था, जहाँ तक हमने स्ट्रेच कर रखा था, वहाँ पर x की वैल्यू क्या है, ए बी को हमने ले रखा था वहाँ पे a के बराबर, और वेलोसिटी वहाँ पे क्या है, 0 है। तो देयरफॉर c की वैल्यू क्या आएगी, ये तो 0 हो गया, यहाँ पर a रख दिया तो c की वैल्यू आ गई लैम्डा ए स्क्वायर बाई 2ml। तो देयरफॉर 2 बिकम्स 2 में रखते हैं इस वैल्यू को, तो वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस में लैम्डा बाई 2ml एक्स स्क्वायर, और सी की वैल्यू प्लस में लैम्डा ए स्क्वायर बाई 2ml। यहाँ से हम वी स्क्वायर निकालते हैं तो ये 2 कैंसिल हो रहा है, और इस साइड से लैम्डा बाई ml हमारे पास कॉमन आ जाएगा, और ये ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बचेगा। अब निकालते हैं वेलोसिटी एट पॉइंट ए। तो बी पे तो वेलोसिटी 0 थी, अब ए पे पॉइंट आएगा, तो अगर ए पर पार्टिकल आता है तो उस केस में एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा, लैम्डा बाई एम एल, और ये जस्ट ए स्क्वायर। यहाँ से अगर हम वेलोसिटी लिखें तो वो बचेगी रूट ऑफ लैम्डा बाई एम एल इंटू में ए। तो देखिए जो वेलोसिटी ए पे है वही ए से लेफ्ट में चलती रहेगी, बिकॉज अब कोई फोर्स काम नहीं कर रही है, और टेबल भी स्मूथ है, तो कोई फ्रिक्शन भी नहीं है। तो हम लिख देते हैं विच इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी। अब इसका मोशन और देख लेते हैं कैसे हुआ। द पार्टिकल मूव्स अंडर SHM फ्रॉम बी टू ए। तो बी से लेकर ए तक तो ये SHM में आया है, और ए से बियॉन्ड क्या हो जाएगा, तो ऑन क्रॉसिंग ए द स्ट्रिंग becomes slack and there is no tension until it reaches up to a dash। अभी a dash कौन सा पॉइंट लिया हमने, where o a dash is equal to o a is equal to l। तो जब तक ये ए डैश तक नहीं पहुंचता तब तक इसमें कोई टेंशन क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि हमने एल लेंथ ले ली है, तो वो उस लेंथ तक हमारे पास वो स्मूथली यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलता रहेगा, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और वेलोसिटी इतनी ही होगी। तो यहाँ पर ये ओ पॉइंट था, यहाँ पर लास्ट में ये बी पॉइंट था, और यहाँ पर ये सपोज बी डैश ले लेंगे, यहाँ तक ये ए था, और ये हमारे पास सपोज ए डैश पॉइंट आया, यानी यहाँ से चला तो अब इसमें टेंशन थी, इस पी पॉइंट पे टेंशन थी हमारे पास टी, लेकिन जब इसको क्रॉस कर देगा तो टेंशन हो जाएगी 0। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करेगा। इसको क्रॉस करते ही क्या होगा, जो इसमें हो जाएगी क्रिएट एक्सटेंशन, एक्सटेंशन आते इसमें आ जाएगी टेंशन, टेंशन आते क्या होगा, वो काम करेगी ओ की तरफ। तो इसका मतलब जो इसकी वेलोसिटी वो धीरे 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 कम होती जाएगी, और एक पॉइंट पर आकर ये पार्टिकल रुक जाएगा तो कुछ देर के लिए, फिर वापस चलना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये पार्टिकल बी टू बी डैश चलता रहेगा, लेकिन इसमें क्या है कि ए से बी और ए डैश टू बी डैश वाले पोर्शन में चलेगा SHM में, और बीच में चलेगा ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो लिख देते हैं कि व्हेन द पार्टिकल moves beyond a dash the string
इज अगेन स्ट्रेच्ड, तो उसमें दोबारा स्ट्रेचिंग आ जाएगी। एंड द पार्टिकल मूव्स अंडर SHM फ्रॉम A डैश टू B डैश। अब जो B डैश की पोजीशन क्या है कि A डैश B डैश इज इक्वल टू AB, इसको हमने A ले रखा है। तो एट B द पार्टिकल comes to instantaneously rest and begins to move back similarly to the point B। तो जैसे B से B डैश तक गया है वैसे ये B डैश से B तक जाएगा, फिर वापस B से B डैश तक जाएगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब हम इसका टाइम पीरियड और निकालते हैं। तो टाइम पीरियड के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे इसमें टाइम फ्रॉम A टू A डैश। A से A तक गया है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो वो हमारे पास हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये बनेगा फिर हमारे पास डिस्टेंस तो हमारे पास है 2L के बराबर, और वेलोसिटी हमने अभी निकाले थे रूट ऑफ लैम्डा बाई ML इंटू में A, और ये आ गया 2L बाई A, रूट को ऊपर ले जाते हैं ML बाई में लैम्डा। अब निकालते हैं टाइम फ्रॉम B से लेकर के A तक, जिसमें कि SHM में था। तो वो क्या हुआ, SHM में तो सिंपल साइड टाइम होगा, वो पूरे टाइम पीरियड का 1/4 हो जाएगा ऑफ टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड हमारे पास कितना होता है 2π/√μ, और म्यू की वैल्यू हमने लिख रखी है लैम्डा बाई ML, और ये बन गया π/2 रूट ऑफ ML बाई लैम्डा। तो देखिए हम A से A डैश तक का टाइम निकाल लिया, B से A तक का निकाल लिया, तो हम पूरे का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं हम। तो देयरफॉर टोटल टाइम ऑफ मोशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स टाइम फ्रॉम B टू B डैश। अब टाइम फ्रॉम B टू B डैश में क्या क्या आएगा, टाइम फ्रॉम B टू A प्लस में टाइम फ्रॉम A टू A डैश, और प्लस में टाइम फ्रॉम A डैश टू B डैश। तो टाइम फ्रॉम B टू A तो हमने अभी निकाला है π/2 रूट ऑफ ML बाई लैम्डा। टाइम फ्रॉम A टू A डैश भी हमने ऊपर निकाल दिया, जो कि आया 2L/A रूट ऑफ ML बाई लैम्डा। और टाइम फ्रॉम A टू B डैश और B टू A वाला सेम ही चलेगा, तो यही लिख देंगे इसको π/2 रूट ऑफ ML बाई लैम्डा। अब इसमें से देखिए कॉमन आ रहा है रूट ML बाई लैम्डा, और 2 तो बाहर था ही ऑलरेडी, तो अंदर क्या बच गया, देखिए यहाँ बच गया π/2 और ये बच गया π/2, तो π/2 प्लस π/2 बन गया पाई, प्लस में इसमें से ये कॉमन ले ली, यहाँ बच गया 2L/A। तो ये टोटल टाइम आ गया ऑफ मोशन की B से गया वो B डैश तक, फिर B डैश से वापस आया B तक, इतना टाइम है ये।